Hello members, welcome to our YouTube channel Literary Society. This is the fifth video in the series of History of English Literature. Before it, 4 videos have been uploaded. इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा का ओरिजिन कैसे हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुआ इसका, ये पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एलिज़ाबेथन एज में हमने पोइट्स या उनकी पोइट्री का जिक्र किया है, लेकिन ड्रामाटिस्ट जो हैं, प्ले राइट्स जो हैं, उनका जिक्र नहीं किया। लेकिन जैसे ही हम एलिज़ाबेथन एज में आते हैं तो इम्पोर्टेंट ड्रामाटिस्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिस्टोफर मार्लो, यूनिवर्सिटी विट्स और शेक्सपियर, सो इन प्ले राइट्स को और इनके प्लेस को जानना बहुत ज़रूरी है। इनकी एवोल्यूशन, ओरिजिन, तो वी शुड नो अबाउट दीज प्ले राइट्स एंड देयर प्लेज। ओरिजिन ऑफ इंग्लिश ड्रामा को अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्रीक ड्रामास की बात करते हैं। ग्रीक फर्स्ट केम इन ग्रीस अराउंड 500 BC। इनके जो थीम्स थे वो रिलीजियस बेस्ड थे, यानी आप ये कह सकते हैं कि ग्रीक सेरेमनीज में जो उनकी रिलीजियस फेस्टिवल्स वगैरह होते थे, उनको उनकी ग्रीक जो प्रैक्टिस और जो कस्टम्स जो थे वो इसमें ग्रीक प्लेस में इनेक्ट करवाया जाता था। और इन्हीं रिलीजियस प्लेस से ही मॉडर्न डे ग्रीक ड्रामा का एवोल्यूशन हुआ। इम्पॉर्टेंट ट्रेजिक जो प्ले राइट्स थे ग्रीक प्लेज में वो हम देखते हैं जिन्होंने ट्रेजिडीज लिखी। उसमें सोफोक्लीज, एस्किलस एंड यूरिपिडीज, और जो इम्पॉर्टेंट कॉमिक राइटर्स थे जिन्होंने कॉमेडीज लिखी उसमें अरिस्टोफेन्स एंड मेनेंडर। ये इम्पॉर्टेंट जो थे ट्रेजिडीज प्ले राइट्स, जिन्होंने ट्रेजिक प्लेज लिखे और जिन्होंने कॉमेडी प्लेज लिखे, कॉमिक प्लेज लिखे। इम्पॉर्टेंट प्ले उस वक्त जो था बहुत फेमस था इडिपस रेक्स, विच वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस प्ले एट दैट टाइम, इडिपस रेक्स। ये इम्पॉर्टेंट ट्रेजिक और कॉमिक राइटर हैं जिन्होंने क्लासिकल ट्रेजिडीज और कॉमेडीज लिखी। ग्रीक प्ले में उस वक्त 2 तरह के मास्क यूज होते थे जो कॉमेडी और ट्रेजिडी को पोर्ट्रे करते थे। एक मास्क जो था वो कॉमेडी को पोर्ट्रे करता था और एक मास्क जो है वो ट्रेजिडी को रिप्रेजेंट करता था। उसके बाद रोमन ड्रामा जो कि अराउंड 344 BC में आया और ये भी रिलीजियस बेस्ड था। इसमें जो कॉमेडी का प्ले राइट था वो प्लॉटस और ट्रेजिडी का जो प्ले राइट था वो सेनेका। अब रोमन जो थे वो उन्होंने इन्फ्लुएंस लिया ग्रीक से, और जो इंग्लिश ड्रामा था इन्होंने इन्फ्लुएंस लिया रोमन्स से। ग्रीक जो थे वो फेवर करते थे ज़्यादातर, उन्होंने ट्रेजिडीज लिखी, और जो रोमन्स थे वो कॉमेडीज़ को प्रेफरेंस देते थे, फेवर करते थे कॉमेडीज़ में, कॉमेडीज़ ज़्यादा उन्होंने लिखी। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश ड्रामा की। इंग्लिश ड्रामा जो है वो उसमें लिटर्जिकल जो प्लेस जो हैं वो लिखे जाते थे, और ये भी रिलीजियस सेरेमनीज होती थी, रिलीजियस सेरेमनीज बेस्ड होते थे। इनका थीम जो था वो भी रिलीजियस थीम था और लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते थे। उसके बाद इसकी जो प्रेमिसेस होती थी चर्च के अंदर ही ये लिखे जाते थे, यानी इट वाज परफॉर्म्ड इन चर्च। और ये जो लिटर्जिकल ड्रामा है ये भी इवॉल्व्ड हुए हैं लिटर्जिकल प्लेस से। इसमें जो करेक्टर्स थे, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ये कि करेक्टर, इसमें जो एक्टर्स थे जो परफॉर्म करते थे वो क्लैरिक, प्रीस्ट, मॉन्क्स। तो ये जो, क्योंकि ये चर्च की प्रेमिसेस में ही होता था, प्ले परफॉर्म किया जाता था, तो इनके एक्टर्स जो है वही होते थे। उसके बाद
टाइम गुजरने के साथ साथ ग्रेजुअली 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी एंड 15th सेंचुरी में थीम चेंज हुए, और जहाँ ये चर्च में परफॉर्म होते थे, जहाँ पर जो है ये इनके रिलीजियस थीम्स होते थे, वहाँ पे ये सेकुलर थीम हो गए, थीम चेंज हो गया। लैंग्वेज जी थी वो लैटिन से वर्नैक्युलर हो गई, और चर्च की बाउंड्रीज से निकलकर चर्च यार्ड की तरफ, और चर्च यार्ड से फिर स्ट्रीट्स और मार्केट प्लेसेस जो थी वहाँ पर ये प्लेस जो है परफॉर्म होने लगे। एक्टर्स जो थे इसमें पहले वो चर्च के ही रेजिडेंट्स होते थे, जैसे क्लैरिक, प्रीस्ट, मंक, जैसे कि पहले डिस्क्राइब किया है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोफेशनल ट्रेड गिल्ड्स जो थे वो एक्टर्स होने लगे। अब इट मीन्स कि वो वहाँ पर जो तो बेकर्स, वीवर्स, बुचर, गोल्ड स्मिथ, ये सारे जो है ये एज ए करेक्टर ये परफॉर्म करने लगे। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज की प्लेज की, जिनमें मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले, मोरालिटी प्ले और इंटरल्यूड्स। हम इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मिरेकल प्लेज। मिरेकल प्लेज जो थे उस वक्त वो लिखे जाते थे लाइव्स ऑफ सेंट्स पर मिरेकल, और ये परफॉर्म जो है मिरेकल प्लेज मिरेकल्स परफॉर्म्ड बाय देम, जो जो उन्होंने मिरेकल्स किए वो उसमें दिखाए जाते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें लाइव्स ऑफ सेंट्स जो हैं वो पोर्ट्रे की जाती थी, डिस्क्राइब की जाती थी। फिर मार्टायरडम, सेंट का मार्टायरडम किस तरह होता वो उसमें मिरेकल प्लेस में शो होता था। फिर कुछ रियल होते थे, कुछ फिक्टिशियस होते थे, तो वो भी मिरेकल प्लेस में इंक्लूड किए जाते थे। फिर हम बात करते हैं मिस्ट्रीज प्लेस की, या इनको साइकिल प्लेस भी कहा जाता है। इनका थीम जो था वो बिब्लिकल थीम। इसमें ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट्स जो थे वो डिस्क्राइब किए जाते थे, और इनके जो थीम है उनमें जैसे फॉल ऑफ लूसीफर, क्रिएशन ऑफ एडम एंड ईव, क्रूसिफिक्शन, रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट और द लास्ट जजमेंट। अब इनको जो था ये 4 साइकिल जो हैं इनमें इनको राइट किया जाता था। और फर्स्ट जो था वो चेस्टर साइकिल, इसमें 25 प्लेस लिखे गए। यॉर्क साइकिल 48 प्लेस, और टॉनली और वेकफील्ड साइकिल में 30 प्लेस आते हैं, और कवेंट्री साइकिल में जो है 42 प्लेस आते हैं। ये सिटीज़ के नेम पर ही इनके नाम रखे गए हैं। चेस्टर सिटी तो वहाँ पे चेस्टर साइकिल, यॉर्क सिटी यॉर्क साइकिल, तो इस तरीके से जो है इनके नाम रखे गए। और इसमें जो बेस्ट फेमस साइकिल था वो यॉर्क साइकिल है। अब गाइज ये जानना ज़रूरी है, चूँकि पहले तो चर्च के अंदर ही प्लेस होते थे, जैसे लिटर्जिकल प्लेस की हमने बात की तो उसमें इसकी जो बाउंड्रीज थी, जो प्रेमिसेस था वो चर्च ही था, चर्च में ही उसकी बाउंड्री होती थी और चर्च में ही वो परफॉर्म किया जाता था। अब चूँकि विद द पैसेज ऑफ टाइम चर्च से निकल कर जो है वो उसमें स्ट्रीट में आ गया है, और स्ट्रीट्स में आने के बाद जो है वो आपने जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है, स्ट्रीट्स, मार्केट प्लेसेस, चर्च यार्ड से निकल कर, तो फिर ये कैसे यहाँ पे परफॉर्म किए जाते थे। अब आप ये ध्यान में रखना कि ये उस वक्त जो है वो परफॉर्म करने के लिए, स्ट्रीट में परफॉर्म करने के लिए स्टेशन बनाए जाते थे। स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4, और स्टेशन के लिए मोबाइल थिएटर जो है वो यूज़ होता था। मोबाइल थिएटर मीन्स पेजेंट वैगन्स, इनके नीचे जो है व्हील्स लगे होते थे, और सीन परफॉर्म करने के लिए एक स्टेशन पे जो है वो सीन परफॉर्म होता था, फिर वो वैगन जो है वो आगे मूव कर जाती थी, फिर उसके बाद जो है दूसरा सीन जो है वहाँ पर ऑडियंस जो थी वो वहीं पे बैठी रहती थी, और ये स्टेशन चेंज होते रहते थे, वैगन जो है वो आगे मूव करती रहती। तो इस तरीके से जो है वो सीन परफॉर्म, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि फॉल ऑफ लूसीफर जो है, अगर ये थीम जो है ये परफॉर्म करना होता तो फिर सीन 1 पे, स्टेशन 1 पे जो है वो परफॉर्म करने के बाद फिर आगे वैगन मूव करती, फिर दूसरी वैगन आती तो स्टेशन 2 पे वो परफॉर्म करता, तो ऑडियंस वहीं पे बैठी रहती, और मोबाइल थिएटर जो है, जो पेजेंट वैगन्स जो हैं वो चेंज होती रहती थी, और इस तरीके से जो है वो थीम को ड्रामास जो होते वो उस वक्त प्ले होते थे। फिर हम बात करते हैं मोरालिटी प्लेस की। मोरालिटी प्लेस जो है वो एलिगोरिकल प्लेस जो है वो इनको कहा जाता है। फिर पर्सोनिफाइड वाइसेस और वर्चुज़ जो हैं वो इसमें पोर्ट्रे की जाती थी। हीरो जो था वो मैन काइंड या एवरी काइंड भी होता था, यानी उसमें कोई क्राइस्ट या कोई और करेक्टर नहीं होता था, बस वाइसेस और वर्चुज़ को जो है वो हीरो की तरफ पोर्ट्रे करते थे। जैसे वाइस जो है उसमें नेगेटिव आप देखें तो डेथ, हेटेड, ग्रीड, रिपेंटेंस, और वर्चुज़ में पॉजिटिव जो है बयान किया जाता है लाइफ और लव के बारे में। फिर हम बात करते हैं इंटरल्यूड्स,
जो कि विच केम इन लेट 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी। और ये शॉर्ट एंटरटेनमेंट होती थी सीरियस प्लेस के अंदर ये जो है वो एंटरटेनमेंट के तौर पर, जोक्स के तौर पर ये इंटरल्यूड शामिल किए जाते थे। और इसमें सेक्युलर फार्सेस जो थे वो होते थे। फिर उसके बाद जो है विटी डायलॉग्स होते थे इसमें। फिर हम बात करते हैं मिस्ट्री प्लेस की, विच वाज बेस्ड ऑन बिब्लिकल थीम्स, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें मिस्ट्री प्लेस में कुछ मिस्ट्री प्लेस जो हैं उनके नाम हैं क्राइस्ट नेटिविटी, रिजरेक्शन, डेथ ऑन द क्रॉस, क्रिएशन एंड फॉल ऑफ मैन, द लास्ट जजमेंट, नोआ, अब्राहम एंड आइजक। तो ये जैसे कि आप नाम से जो है वो शो होता है कि ये इनके थीम्स जो हैं वो बिब्लिकल थीम थे। फिर हम बात करते हैं मिरेकल प्लेस की। मिरेकल प्लेस जो विच वाज बेस्ड ऑन लाइव्स ऑफ सेंट्स, तो इसमें कुछ मिरेकल प्लेस हैं, रिजरेक्शन ऑफ लेजरस और लाइफ ऑफ थॉमस ए बेकट, सेंट निकोलस, द कन्वर्जन ऑफ सेंट पॉल। तो ये नाम से जाहिर होते हैं कि ये लाइव्स ऑफ सेंट्स पे बेस करते थे। मोरालिटी प्लेस कुछ हैं, द कासल ऑफ परसिवरेंस, एवरी मैन, मैन काइंड, एवरी मैन बहुत पॉपुलर है मोरालिटी प्ले। फिर इंटरल्यूड्स में देखें द फोर पीपीज, पीपीज मीन्स पामर, पर्नर, द पोथिकरी एंड द पेडलर, टिब हिज वाइफ, सर जॉन द प्रीस्ट, जॉन द हस्बैंड। तो ये नाम से जाहिर होते हैं कि ये फ़नी प्लेस थे और एंटरटेनमेंट के तौर पर पेश किए जाते थे। आउट ऑफ ऑल दीज प्लेस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज फर्स्ट ट्रू प्ले टुक बर्थ। फर्स्ट ट्रू प्ले जो था वो पब्लिश हुआ 1551 में, रॉल्फ डोएस्टर, रिटन बाय निकोलस ओडॉल, स्कूल मास्टर, तो एक्टेड बाय स्कूल बॉयज़ ने जो है उसको परफॉर्म किया। और निकोलस ओडॉल ने एक्चुअली प्लॉटस के प्ले को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, एडेप्टेशन ऑफ मिलर्स ग्लोरियस बाय प्लॉटस, और इसको फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी भी कहा जाता है। और ये प्ले जो है इट वाज परफॉर्म्ड इन 5 एक्ट्स। तो गाइस ये था हमारा ओरिजिन ऑफ इंग्लिश ड्रामा कैसे जो है वो इवॉल्व हुआ, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ग्रीक प्लेस जो थे वो कब आए, उनके थीम्स कैसे थे, उन्होंने उसमें से ट्रेजेडीज लिखने वाले राइटर्स कौन कौन से थे, कॉमेडीज़ लिखने वाले कौन कौन से राइटर्स हैं, और फिर मास्क यूज़ होते थे कॉमेडी और ट्रेजेडी के लिए अलग अलग। फिर रोमन ड्रामा कैसे बर्थ हुई और रोमन ड्रामा जो है वो किससे इन्फ्लुएंस हुआ और इंग्लिश ड्रामे ने किससे इन्फ्लुएंस लिया। फिर हमने बात की लिटर्जिकल प्लेज के बारे में, फिर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लेज, और फिर जो इन कैटेगरीज में जो प्ले लिखे गए थे उनके नाम हमने उसको इसके बारे में जो है वो आपके सामने शेयर किया है। सो गाइज, if you liked our videos, please subscribe our channel, share with your friends, invite them to join it, because these notes have been prepared by the sources of authentic books, डेविड डैशीज और टी.एस. इलियट्स जैसी इम्पोर्टेंट जो है वो बुक्स, इम्पोर्टेंट राइटर्स जो हैं उनकी जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स हैं उनसे ये नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल and don't forget to press the bell icon. Please share with your friends. Thank you, goodbye, and best wishes for your exams.